हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी सेंटेंसेस के बीच में कि बात ही क्या, कि बात ही छोड़ो का सेंस आता है तो उसके लिए हम व्हाट टू स्पीक ऑफ या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर नॉट टू मेंशन का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम व्हाट टू स्पीक ऑफ लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो चलिए इनको एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है चलने की तो बात ही छोड़ो, वो मुश्किल से ही बेड से उठ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए व्हाट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू मेंशन या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है What to speak of walking, he can hardly rise from the bed। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, he can hardly rise from the bed not to mention walking। he can hardly rise from the bed not to mention walking। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, he can hardly rise from the bed not to speak of walking। he can hardly rise from the bed not to speak of walking। तो इस प्रकार जब भी सेंटेंसेस में कि बात ही छोड़ो का सेंस आता है तो उसके लिए हम व्हाट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस नाउन आर एडजेक्टिव। जब भी सेंटेंसेस के बीच में होने के नाते या फिर होने की वजह से का सेंस आता है तो वहाँ पे हम बीइंग के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे पुलिस होने के नाते तुम्हें देश की सेवा करना चाहिए। तो इसका इंग्लिश हो जाता है बीइंग अ पुलिस यू शुड सर्व द कंट्री। बीइंग अ पुलिस यू शुड सर्व द कंट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अच्छे विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इसका इंग्लिश हो जाता है बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड रीड। बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड रीड मीन्स अच्छे विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए बीइंग का यूज़ किया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है विल बी प्लस अबाउट टू। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे का सेंस आता है तो वहाँ पे हम विल बी प्लस अबाउट टू का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे ट्रेन छूटने ही वाली होगी, तो इसका इंग्लिश हो जाता है द ट्रेन विल बी अबाउट टू लीव। लीव की जगह आप डिपार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कहना हो वह जाने ही वाला होगा, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही विल बी अबाउट टू गो। ही विल बी अबाउट टू गो मीन्स वह जाने ही वाला होगा। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को भी इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है मोर देन इनफ। जब भी वाक्य में ज़रूरत से ज़्यादा का सेंस आता है तो वहाँ पे हम मोर देन इनफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और बाद में मोर देन इनफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मत देखो, तो इसका इंग्लिश हो जाता है डोंट लुक मोर देन इनफ। डोंट लुक मोर देन इनफ मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा मत देखो। तो इस प्रकार मोर देन इनफ का यूज़ करके और भी सेंटेंसेस को आप इजीली बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते। जब भी सेंटेंसेस में देखते ही देखते का सेंस आता है तो वहाँ पे हम इन नो टाइम के यूज़ करके सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद इन नो टाइम का यूज़ करते हैं या फिर इन द ट्विंकल ऑफ एन आई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते ही देखते वो रोने लगा, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही बिगेन टू वीप इन नो टाइम। ही बिगेन टू वीप इन नो टाइम मीन्स देखते ही देखते वो रोने लगा।